तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त जांच जो है वो अपनी पूरी रफ्तार में है और जल्द से जल्द इसके पीछे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पर बमहौर में ट्रक से कुचलकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अनियंत्रित ट्रक ने लाइन होटल पर बैठे लोगों को कुचल दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। बमहौर में ट्रक की वजह से, ट्रक जो अनियंत्रित ट्रक था, उस ट्रक की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। सभी मृतक झारखंड के लातेहार के रहने वाले हैं। एक ही परिवार के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर एक दर्दनाक हादसे का शिकार एक ही परिवार के 4 लोग हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। बमहौर की यह घटना, जहां पर एले सुबह दर्दनाक हादसे की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जो हैं वो लाइन होटल में बैठे हुए थे, जिस दौरान ये ट्रक जो इन लोगों को कुचलकर यहां से निकल गई। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? क्या जो चालक है उससे पकड़ा जा सका है, या वो इस घटना के बाद फरार हो गया? चूंकि घटना के बाद जो अभी खबर मिली है कि चालक फरार हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने, जो लाइन होटल पर जो कर्मचारी थे, उन लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया है, लेकिन चालक फरार हो गया है। और ये जो जितने भी मृतक हैं वो लोग झारखंड के लातेहार जिला के रहने वाले हैं, और बताया जाता है कि सभी ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर हैं, जो कहीं से यूपी की तरफ से लौट रहे थे और अपने झारखंड के लातेहार जा रहे थे। और जब लाइन होटल पर नाश्ता वगैरह के लिए रुके, उसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने इन लोगों को कुचल दिया है। और जो मृतक है, सबसे दर्दनाक बात है कि मृतक में 2 बच्चे भी हैं। आशीष लोहरा, जिनकी उम्र 2 साल है, और बलवंत लोहरा, जिनकी उम्र 3 साल है। दर्दनाक हादसा में 2 बच्चे की मौत हुई है। उसके अलावा संतोष लोहरा और दिलीप लोहरा की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 महिलाएं इस पूरे घटना में, हादसे में घायल हुई हैं। रेखा कुमारी, सुनीता जो 40 वर्ष की है, फूल कुमारी, बासमती देवी, और ये सारे एक ही परिवार से शामिल लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं? नहीं, ये अलग अलग परिवार के हैं, लेकिन एक ही गांव के हैं, जिसमें मृतक में जो है लगभग जो है वो लोग एक ही परिवार को बताए जाते हैं, लेकिन घायल जो है वो अलग अलग परिवार के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं, लातेहार जिला के हैं, झारखंड के। और ये लोग कहीं ईंट भट्टा में काम करके ये लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। और ये लोग भी ट्रक पर थे, लेकिन ट्रक से उतर के ये लोग लाइन होटल पर बमहौर में नाश्ता जलपान करने के लिए रुके थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने इन लोगों को कुचल दिया है। और जो घायल महिलाएं हैं उन लोगों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त सामने, जिसमें महिलाओं को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ये बड़ा फैसला महिलाओं के दृष्टिकोण से, जिसमें एसडीएम, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष के पदस्थापन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। यानी कि महिलाओं को ज्यादा स्वावलंबी, ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और ऐसे में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बढ़ता कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 22 जून तक महिलाओं के पदस्थापन की लिस्ट को तैयार करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, महिलाओं को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार जो लगातार ये कहते रहे कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी, महिलाएं अगर आत्मनिर्भर होंगी, तो समाज में व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, हम ज्यादा रफ्तार में विकास की ओर बढ़ेंगे। और ऐसी दिशा में मुख्यमंत्री का ये एक और बढ़ता कदम, जिसमें 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर ये तमाम जिन पदों की बात की जा रही है, इसमें बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, इन सभी जगहों पर महिलाओं की 35% भागीदारी को सुनिश्चित करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, उस दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम। निश्चित तौर पर विवाह और हाल के दिनों में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि महिलाओं को कई चीजों में, अभी हाल ही में सरकार ने फैसला लिया था मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन को लेकर, उसमें भी रिजर्वेशन आया। इसके अलावा दूसरी चीजों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। और दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यालय से लेकर सभी जिला और प्रखंड स्तरीय सरकारी कार्यालयों में, और यहाँ तक कि थानों में महिलाओं की पोस्टिंग करने का आदेश दिया था।
और इसी को लेकर समान प्रशासन विभाग द्वारा सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों को यह आदेश दिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में 35% महिलाओं की तैनाती अनिवार्य रूप से किया जाए। और इसमें खास तौर पर विभागों से यह कहा गया है कि एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष की ट्रांसफर पोस्टिंग में 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इस बात को ध्यान में रखकर ही विभाग कार्रवाई करें। समान प्रशासन विभाग द्वारा जो जारी आदेश है इसमें यह भी कहा गया है कि महिला पदाधिकारियों की फील्ड में जो तैनाती की जाएगी उसमें 35% तैनाती हुई है या नहीं, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी 1 जुलाई को बुलाई जाएगी। और इस समीक्षा बैठक में जो सरकार जो प्रशासनिक विभाग है उनके द्वारा इस आदेश को किस हद तक पालन किया गया इसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है ये। और 35% अगर पोस्टिंग में महिलाओं को प्रेफरेंस मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा तो कहीं न कहीं इसका फायदा होगा। और देखना होगा सरकार के इस आदेश का किस हद तक प्रशासनिक विभागों द्वारा पालन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो